बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और आज हम आए थे जैज़ब। तो काफ़ी दिन से जो है ना इसके चर्चे जो है वो सुनने में आ रहे थे, क्योंकि अभी इसकी न्यूली जो है वो ओपनिंग हुई है हैदराबाद में। अच्छा, पहले भी ये था हमारे हैदराबाद में, लेकिन वो बंद हो गया था। आई डोंट नो कि क्यों बंद हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी दिन से जो है ये इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनने में तो आ रही थी कि बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हो रही है और काफ़ी अच्छा है ये वो, और काफ़ी रश भी जो है यहाँ पे देखा जा रहा है। लेकिन जो है हम लोग भी चलें, आज आ ही गए कि जाके देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे मिल रही हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी। ख़ासतौर पर मुझे न्यू बॉर्न शॉपिंग भी करनी थी और साथ में मुझे ज़ैनब के भी कुछ कपड़े लेने थे। इबाद और जहांगीर दोनों की ही जो है कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो खैर जी, हम लोग भी यहाँ पर आ गए और जो है ना जब आकर यहाँ पर देखा तो पहले तो जब हम लोग एंटर हुए तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि जो है चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और सिलेक्शन या कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे करीब जाती रही तो बस फिर थोड़ी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिलती रही, क्योंकि एक तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा मुझे लगे। अच्छा, जैज़ब जो है ना वो कराची में तो काफ़ी ज़्यादा है और कराची वाले जानते भी हैं कि जैज़ब जो है कराची में कितना मशहूर है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग जैज़ब से शॉपिंग करते हैं, कि आप लोग को जैज़ब सस्ता लगता है या फिर महंगा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कॉस्टली है चीज़ें जो हमें अच्छे ब्रांड्स में मिल जाती हैं ना बच्चों की रीज़नेबल प्राइस में। ख़ासतौर पर भी दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा है, तो यहाँ पर जो है प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे। खैर जी, मैं क्योंकि जो ना ऐसी चीज़ें एकदम से नहीं उठाती हूँ, मैं काफ़ी देख दाख कर और जो है ना चीज़ों को, मतलब कि प्राइस में कहती हूँ कि यार चीज़ अगर इस काबिल है ना कि जिसकी प्राइजेस इतने हैं तो फिर तो मैं लेने में मिनट लगाती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार चीज़ ऐसी नहीं है जिसके प्राइस इतने ज़्यादा हाई इन लोगों ने कर रखे हैं, तो फिर तो मैं पीछे हट जाती हूँ कि यार लाजिम बात है, हक हलाल के पैसे होते हैं, आप इस तरह से एकदम नहीं फेंक सकते हो। तो खैर मुझे तो खैर प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली लग रहे थे, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से जो है क्योंकि थोड़ी दूर पे जो है ना कुछ कम डिस्टेंस पर ही बॉलीवुड मॉल है, मैंने वहाँ का इरादा कर लिया था कि वहाँ ही जाना जो है ना वो बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ना बचपन के नाम से ब्रांड इन लोगों ने इस तरह से दे रखा है, जो कि मुझे बच्चा पार्टी से भी ज़्यादा महंगा लग रहा था। तो खैर जी, जो चीज़ जहाँ की अच्छी होती है मैं वहाँ की हमेशा तारीफ़ करती हूँ। बच्चा पार्टी से एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों को भी अवेयरनेस मिल जाए, जो लोग थोड़ा सा अगर नहीं इतने ज़्यादा उनको पता होता, शायद बहुत से लोग समझते हैं कि ब्रांड है तो भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। लेकिन अगर ऑफ वगैरह पे आप अच्छी चीज़ अगर ले लेते हो ना तो ये कि थोड़े से आपके पैसे बच जाते हैं। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का भृंगराज हेयर ऑयल, और ये ख़ास तौर पे जिन लोगों की ग्रोथ जो है अच्छी नहीं होती बालों की, क्योंकि डैंड्रफ होने की वजह से जो है ना हमारे बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है और बाल जो है ना झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो स्कैल्प है ना वो ईचिंग करता है, बहुत ज़्यादा खुजली मचती है, जिससे हमें लगता है कि हमारे बालों में शायद जुएँ पड़ गई हैं, लेकिन वो जुएँ नहीं होती, वो जुओं से भी ज़्यादा खतरनाक डैंड्रफ होता है। तो जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ रहता है और आए दिन जो है ना बालों में खुजली होती रहती है, तो वो लोग अगर इस भृंगराज हेयर ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों से जो डैंड्रफ है ना वो भी जड़ से ख़त्म होगा। और साथ ही साथ इस हेयर ऑयल के अंदर क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने मिलाई हुई हैं सारी डिस्क्रिप्शन में इन्होंने पीछे लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसका यूज़ भी लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। 10 से 15 मिनट आपको हल्के हाथों से जो है इसका मसाज करना है सर में, और 2 से 3 घंटे बस इसको लगाकर छोड़ देना, बाल वॉश कर देने। लेकिन खैर मैं तो रात में जो ना सोने से पहले इसको लगा के छोड़ देती हूँ और सुबह जो है अपना जो सर है ना वॉश कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग भी चिल्तन प्योर के इस भृंगराज हेयर ऑयल को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही साथ इसका जो डिस्काउंट कोड है वो है 10 गुड़िया, उसको अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो खैर एक तो सबसे ज़्यादा मुझे जो बुरी चीज़ लग रही थी ना, एक तो यहाँ पे कोई गाइड करने वाला, कोई वॉलंटियर कोई था ही नहीं। मतलब खुद ही आप चीज़ें उठाओ, खुद ही देखो, तो इसकी वजह से भी जो ना काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो खैर जी, यहाँ से तो हम लोगों ने फ़िलहाल कुछ नहीं लिया और अब हम लोग जाएंगे बच्चा पार्टी की तरफ। और प्राइस का मैंने यही बताया कि अगर मुझे आप लोग कराची से देख रहे हैं और क्या पता मतलब देखते हैं मुझे, माशाल्लाह काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि कराची से मुझे वॉच करते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जाता है जैज़ब का। तो बाहर अभी भी जो है ना, अच्छा नीचे ग्रोसरी पे ज़्यादा जो है रश ज़्यादा मुझे दिख रहा था, लेकिन ग्रोसरी मुझे भी फ़िलहाल नहीं लेनी थी क्योंकि ग्रोसरी जो है वो मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, जब से
ज़ैनब मतलब जब हुई भी नहीं थी ना, तो क्योंकि वो कहते हैं ना कि आदत पड़ जाती है, मतलब 1 साल तकरीबन हमें हो ही गया है इस तरीके से कि ग्रोसरी जो है ना हम लोग बाहर से इस तरीके से ले लेते हैं। पहले तो मैं खैर जाती थी काफ़ी दाऊद या बेग मार्ट वगैरह, लेकिन वो होता है ना कि बस आदत पड़ते पड़ते पड़ जाती है, तो इसलिए जो है ना ग्रोसरी हमारी इस तरह से आ जाती है कि कभी मॉल से या मार्ट वगैरह से ले ली, वरना ज़्यादातर लोकल जो मार्केट्स होती है ना वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो मुझे खैर ग्रोसरी की तो नीड नहीं थी। अच्छा जी, न्यू बॉर्न की शॉपिंग जो मुझे करनी है ना, 4th बेबी किसका हो रहा है और किसके लिए मैं आई हूँ इतना एक्साइटेड होके, तो ये जी भाई एक्साइटेड मेरा होना बनता था, क्योंकि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी बचपन की दोस्त है, जिसके जो है ना अभी 4th मतलब बेबी की इस तरह से, क्योंकि ना उसकी शादी को अभी जो है सिर्फ 6 ईयर्स ही हुए, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उसको ट्विंस बेबी से नवाजा, और फिर उसके बाद जो है 3 बेबी उसका सिंगल ही हुआ, लेकिन अब जो है वो 4th बेबी की जो ना मदर बनने वाली है। तो मुझे कोई इतनी खुशी हो रही थी कि अच्छी बात है, अल्लाह पाक बस सबको साहिब औलाद करे, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक सबको औलाद से नवाजे, सबको सेहतमंद औलाद दे। तो बस मुझे उसकी भी शॉपिंग करनी थी, और साथ में जो है ना इबाद का भी आज मसला हल हो गया था फाइनली, क्योंकि इसकी पेट्स जो है ना, मतलब मेरे बच्चे जिस अभी एज में चल रहे हैं ना, तो वो माएँ समझ सकती हैं जिनके बच्चे मेरी बच्चों की एज वाले हैं ना, कि ये बच्चे ना तो उनका साइज़ बड़ों में ना बिल्कुल बचकाना साइज़ है, तो ये बीच का जो साइज़ होता है ना ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है। लेकिन फाइनली हमें बच्चा पार्टी से इसकी पैंट्स मिल गई थी, मैंने ज़ैनब की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और भाई न्यू बॉर्न शॉपिंग जिसका टाइटल मैंने यहाँ पर डाला है ना कि 4th बेबी की, तो भाई बहुत बहुत मदिया तुम्हें मुबारक हो। मैं अभी से यहाँ पे तुम्हें बता देती हूँ कि भाई तुम्हें बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक तुम्हारी औलाद को जो है ढेरों खुशियाँ नसीब करे। अगर इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसकी बेबी की भी और उसकी भी, क्योंकि होता है ना कि यार मैं बगैर पूछे जो है ना इस तरह किसी को वीडियो में नहीं लेती हूँ, ख़ासतौर पे किसी का न्यू बॉर्न तो मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम लोग खुद अपने घर के बच्चों को बिल्कुल एकदम से नहीं दिखाते। तो यही चीज़ है। खैर जी, यहाँ से बस जो है अभी हम लोग निकलते हैं और फिर मुझे जाना है अम्मी के घर पे, क्योंकि पापा की है बर्थडे। न्यू ईयर वाले दिन जो है ना पापा की बर्थडे भी होती है और न्यू ईयर भी होता है, तो दोनों चीज़ें हम एक साथ मनाते हैं। तो खैर न्यू ईयर तो हम मुस्लिम्स का जो है वो मुहर्रम में स्टार्ट होता है, और ये क्योंकि अब ये है कि दुनियावी जो काम होते हैं हमारे सारे मामला, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गए, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये कोई कहने की बात नहीं है, हम वो सारे जो है इसी कैलेंडर के हिसाब से कर रहे होते हैं। आप खुद बताएं मुझे कौन सा काम ऐसा है कि जो हम मतलब इस्लामिक कैलेंडर हमारे लिए बहुत जो है एक मायने रखता है, लेकिन हम जो काम कर रहे होते हैं अपने सारे वो सारे हमारे इसी कैलेंडर के हिसाब से हो रहे होते हैं, तो इसी हिसाब से हमारा भी एक नया साल तो लग ही रहा है, लाजिम बात है। तो खैर जी, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे इस नए आने वाले साल के लिए। और यहाँ पर क्योंकि न्यू ईयर की रात है ना, ये तो इतने लोगों ने कोई पैसे बढ़ा दिए थे ना, मतलब ये इतने से बुके में क्या यहाँ पर, क्योंकि मैं गिफ्ट ले रही थी तो खैर मैं बताऊँगी तो नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा ये लोग जो है ना मतलब प्राइजेस इन लोगों ने कर रखे थे, हार जो मिलते हैं और ये गजरे वगैरह, अच्छा सब सारे इंतजाम किए हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि आज के दिन जो है ना काफ़ी लोग गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को दे रहे होते हैं, बुके वगैरह लेते हैं। तो कितनी गलत बात है, मतलब जैसे रमज़ान का चांद दिखते एकदम फ्रूट्स महंगे होते हैं ना, तो ऐसी न्यू ईयर की जो है ना बस तारीख लगने वाली, जैसे 12 बजने वाले थे, तो ऐसे इन लोगों ने इतने कोई रेट जो ना हार के फूलों के जो ना हाई कर दिए थे। मतलब भाई बस लगे पड़े हैं ना जिसका जहाँ लग रहा है, मतलब यार थोड़ा तो इंसान वो करे ना। ज़ैनब ने फर्स्ट बर्थडे, हाँ ज़ैनब फर्स्ट बर्थडे और फर्स्ट न्यू ईयर ज़ैनब का ऐसी है ना, केक अभी रास्ते में, हाथ मिला लो। चलो केक पता देखो अभी तक आया नहीं है, केक अभी आने वाला होगा, रख लो अपने पास, उसको संभाल के रखना। अच्छा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अंकल, मुकीम अंकल, हैप्पी बर्थडे पापा मेरी तरफ से। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको हर चीज़ से नवाजा हुआ होता है, मतलब हम उनको क्या देंगे, सारी ज़िंदगी वो हमें ही देते रहते हैं। और यही होता है कि हम अपने माँ बाप का एहसान तो कभी चुका ही नहीं सकते, मतलब किसी तरह भी चुका नहीं सकते ना। तो खैर माँ बाप को तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन बस ये जो हम छोटी छोटी सी इनको खुशियाँ दे देते हैं ना, कुछ भी मतलब छोटा सा कुछ भी देखें, मतलब तोहफे की नोयत नहीं देखी जाती ना कि तोहफा कितना महंगा है, कितना बड़ा है। वालेकुम अस्सलाम, केरी गेट क्यों खुला हुआ है? और ये जो है तो जा रही हो बनाने? हाँ
अभी हम तुम खाना भी खा कर आ गए, यहाँ पे खाना नहीं बनाया। मैं यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट करूँगी कि गिफ्ट की जो ना नोयत नहीं देखी जा रही होती, लेकिन हमारे माँ बाप जो है ना बस छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा खुश हो जाते हैं। क्योंकि मैं खुद भी माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करूँगी, मतलब कोई मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं चाहिए होंगी, लेकिन बच्चे अगर मुझे थोड़ा सा विश भी कर देंगे, थोड़ी प्यार की बोल भी बोल देते हैं ना, तो माँ बाप इसी में खुश हो जाते हैं। तो ये अच्छा जी, यहाँ पर जो केक है ना, ये अंबर ने भिजवा दिया था, क्योंकि अंबर जो है अपने घर गई हुई है। तो सर्दी क्योंकि इतनी ज़्यादा है और 1 जनवरी लगते ही जो है ना कोई इतनी शिद्दत आई है ना एकदम ठंड में, कि रात से ही जो है ना हमारे हीटर मतलब फुल ऑन हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ठंड है, तो लाजिम बात है छोटे बच्चे का साथ है, तो उसने जो है ना केक भिजवा दिया था, बुके भिजवा दिया था। तो यही चीज़ होती है कि भले आप ना आओ, लेकिन बस उसने ये चीज़ें भिजवा दी थी साथ में जो भी हम लोग। अच्छा 2024 में जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लेसन्स जो है वो पढ़े लिखे, और काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो लिए भी। कभी कभी जो है बहुत अपसेट भी रहा दिमाग, और काफ़ी ज़्यादा जो है अल्लाह पाक ने बहुत खुशियों से भी नवाजा, बहुत खुशियों से नवाजा। सबसे बड़ी जो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे, जो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत जो मेरे घर भेजी, मतलब ज़ैनब की सूरत में, वो चीज़ आई। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी लेसन्स भी चलते रहे। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने चेहरे भी दिखाए, बहुत से लोगों ने अपनी औकात भी दिखाई। लेकिन जी हर चीज़ का मैं कहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जिन लोगों ने भी अपने चेहरे दिखाए, अपने असल जो रूह पे वो दिखाया, तो एक अच्छी चीज़ थी कि 2024 में जो इंसान गलतियाँ कर चुका है, मतलब इतना ज़्यादा किसी पे आप कभी वो ना करो। कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात होती है जो कि कभी आपको नहीं छोड़ती, और आपके माँ बाप होते हैं जो कि आपकी कामयाबियों से खुश होते हैं। अगर असल कामयाबी से आपकी कोई खुश होता है ना, तो वो आपकी माँ और आपके बाप जो है ना वही होते हैं। बाकी इसके अलावा मैं कहती हूँ कि दुनिया का हर रिश्ता जो है ना, और बहन भाई भी अगर नसीब से आपके अच्छे हैं तो, मतलब यहाँ मैंने नसीब की फिर भी बात कर दी, अगर नसीब से अच्छे हैं तो, लेकिन माँ बाप तो आपकी जो है ना कामयाबियों से खुश होते ही हैं। तो खैर जी, बस यही है कि अल्लाह पाक जो 2025 का जो साल है सबके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। कोई दुख, कोई परेशानी हमारे नज़दीक, आपके नज़दीक, किसी के भी नज़दीक ना आए, और अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली जो है ना ज़िंदगी सबको दे। मतलब पैसे की दुआ मैं कहती हूँ कि नहीं इंसान को इतनी मांगे, मतलब पैसा बस इतना हो कि अल्लाह पाक बस ज़रूरतें पूरी करता रहे, इंसान किसी का मोहताज ना हो। लेकिन जो ढेरों ढेर मांगनी चाहिए ना, वो सेहत मांगनी चाहिए, तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए, अपनी औलाद की जो है वो बस खैर मांगनी चाहिए। तो अल्लाह पाक सब पर करम करे, सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो पापा की बस जो है ना आज बर्थडे हम लोग ऐसी थोड़ी बहुत घर में ही सेलिब्रेट कर लेते। पापा की ना तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा खांसी जो ना 2 दिन से हो रखी है। तो वो होता ना कि बस तबीयत जब सही नहीं होती तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस ये छोटी सी खुशी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और बस मेरी दोस्त को भी आप लोगों को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। मिलती हूँ जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल भेज देना, सुबह भेज देना।